इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज। इत्र के नाम से जाना जाने वाला कन्नौज इतिहास के पन्ने अगर पलट कर देखते हैं तो ईस्वी 1170 के आसपास जयचंद्र का राज्य था। जयचंद्र एक महान राजा थे और 1170 से लगाकर 1194 तक जयचंद्र ने यहां से लेकर बनारस तक राज्य किया था। उन्हीं जयचंद्र के किला कन्नौज में आज हम खड़े हैं। ये किला लगभग 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द में फैला हुआ था, लेकिन आज 1 किलोमीटर के आसपास ही ये किला रह गया है। जिस किले की महत्ता बहुत बड़ी है। 4 साल पहले सरकार ने खुदाई करवाई थी तो विभिन्न प्रकार के सिक्के और मूर्तियां मिली थी। इसके बाद 2015 में जब डौड़िया खेड़ा वाला मामला सामने आया तो डीएम अनुज झा जी थे, उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि अकूत खजाने को अपने आगोश में छिपाए हुए कन्नौज के किले की खुदाई करवाई जाए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। आज कन्नौज का नाम फिर एक बार चर्चा में है। एक फिल्म रिलीज हुई पृथ्वीराज चौहान, जिसमें राजा जयचंद को गया। हमारे कन्नौज वासियों ने इसका विरोध भी किया और तत्व को दिखाया गया, कहीं ना कहीं वो गलत है। कन्नौज के किले की महानता है। आज भी इस किले पर रोजी रोजगार के नाम से जो भी घूमता है उसको कुछ ना कुछ रोजगार रोजी जरूर मिलती है। हालांकि कन्नौज के विषय में बहुत मान्यताएं हैं। राजा हर्षवर्धन ने राज्य किया और इतिहास में अगर जाते हैं तो 740 ईस्वी से लेकर के 1194 तक और 1194 से लेकर के 1540 तक कन्नौज का लेख मिलता है। राजा हर्षवर्धन ने चारों तरफ राज्य किया, चारों दिशाओं में राज्य किया, उनकी भी राजधानी कन्नौज रही। इसके बाद राजा जयचंद ने बाली उम्र में किशोरावस्था में कई राज्य जीत लिए थे। राजा जयचंद के पिताजी विजय चंद्र ने जैसे ही राज तिलक किया तो जयचंद ने कई राज्यों को जीत लिया था। आज उसी किले को हम देख रहे हैं जो कि जमींदोज हो चुका है। इस किले में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां व अकूत खजाने होने की भी आशंका पाई जाती है। जैसा कि अब कब्जेदारों ने चारों तरफ से किले को घेर भी लिया है। किसी जमाने में 2-2.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द फैला हुआ ये किला आज सिर्फ 1 किलोमीटर के ही क्षेत्रफल में रह गया है। आज यहाँ से गंगा जी भी 4 किलोमीटर दूर हो गई हैं। किसी जमाने में गंगा जी किले के पास से जाया करती थी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जो पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कथा में जयचंद को गद्दार बताया गया, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो कहीं भी जयचंद गद्दार नजर नहीं आते हैं। और जयचंद ने अपने पराक्रम से चारों दिशाओं में विजय पताका फैलाई थी। अब एक संशय यह भी आता है कि जयचंद की मौत कैसे हुई। कुछ लोग कहते हैं कि जयचंद को पानी में डुबो करके मार दिया गया। कुछ लोग कहते हैं जयचंद को लड़ते वक्त तीर लगा
तब मर गए, आज भी इस विषय का संशय बना हुआ है। ये असली कोई नहीं जानता कि जयचंद की मृत्यु कैसे हुई। जयचंद के बाद कन्नौज पर शेरशाह सूरी और हुमायूं इन्होंने हमला किया और तब भी कन्नौज ही राजधानी रहा, कन्नौज पर राज किया। कहने का मतलब इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखते हैं तो हमारे कन्नौज की बहुत सारी वीर गाथाएं सामने निकल कर आती हैं। वही कन्नौज आज भी इत्र के नाम से अपनी सुगंध पूरी दुनिया में बिखेर रहा है और इत्र के नाम से मशहूर है। तो कन्नौज के विषय में, किला के विषय में जो भी बताया जाता है वो कहीं न कहीं बिल्कुल सत्य है। इस किले की अपनी ही महानता है और यहाँ अकूत खजाना होने की भी आशंका है। विभिन्न प्रकार की प्राचीन मूर्तियां होने की भी आशंका है। अब सरकार इस ओर कब ध्यान देती है, ये देखने वाली बात होगी।